जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 2 का डी, 2 का सी पढ़ा दिए हैं पिछले क्लास में। आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1 से लेकर 2 के सी तक। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से एक्सरसाइज 2 का डी का हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पहला में कि 16/25 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल पूछ रहा है रे बुआ, वर्गमूल क्या होगा। तो हमें पता है 16 किसका वर्गमूल है तो 4 का, 25 किसका है तो 5 का। आंसर हो गया। वर्गमूल का मतलब ये किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25। यही पूछ रहा था, तो आंसर 4/5 जो इसमें पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में कहता है कि 0.04 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 0.4 है तो हम क्या बताए हैं कि 0.04 है तो पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 1 सटाएंगे, पॉइंट के आगे में जितना अंक उतना 0, तो ये अंक हो गया अब 4/100। ये किसका वर्गमूल है तो 2 का। 4 किसका वर्गमूल है 2 का। ये 100 किसका वर्गमूल है तो 10 का। तो ये 10 का वर्गमूल है। अब 10 से 2 में भागा देंगे तो 0.2 करके आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन खत्म। समझ में आ रहा है कृष्णा तुमको? वर्गमूल रटने के लिए दिए थे 50 तक, रटेगा तबे दिमाग में घुसेगा, नहीं तो किसी भी संख्या का पावर 2 वर्गमूल हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा नंबर में क्या था, वर्गमूल निकालिए। दिया गया है वर्गमूल निकालिए, ऐसे करके दिया हुआ है। तीसरा में है 1/16, चौथा में है 4/81, पांचवा में है 16/169, छठा में है 196/529, सतमा में नहीं 6 तक है इसमें। फिर इसमें भी कहता है वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने के लिए तो इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन 7 नंबर में दिया गया है पॉइंट में 0.01 को कहता है निकालने के लिए। 8 नंबर में दिया है 0.64 को निकालने के लिए। 9 नंबर में दे दिया है 0.0625 का वर्गमूल निकालने के लिए। 10 नंबर लिख ही लेते हैं। 10 नंबर में दिया है 0.0361 का वर्गमूल निकालने के लिए। चलिए बिना देरी किए वर्गमूल हम निकालते हैं। एक किसका वर्गमूल है तो बोलेंगे 1 का, और ये 16 किसका वर्गमूल है तो 4 का। इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ूं, इसमें ऑप्शन तो ऑप्शन कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। ये किसका वर्गमूल है 4 तो 2 का। 81 किसका वर्गमूल है 9 का, बस हो गया आंसर। ये किसका वर्गमूल है 4 का। ये किसका वर्गमूल है 13 का, हो गया आंसर। ये किसका वर्गमूल है 14 का। ये किसका वर्गमूल है 23 का, हो गया आंसर। बस हो गया। 3 से लेकर 6 तक का आंसर फटाफट हम निकाल लिए। 7 नंबर में भी क्या था वर्गमूल निकालने के लिए, लेकिन इसमें दिया गया है पॉइंट में। क्या चीज में रे बुआ, हमें पता है पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 1 सटाएंगे, आगे में 2 अंक तो 0, तो 1 कितना हो गया 100। लेकिन 1 का वर्गमूल अब ये हम बताए थे 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 100 का वर्गमूल कितना 10 हो गया आंसर। यहां भी पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 100 सटाएंगे। 64 किसका वर्गमूल बोलो ना 8 का। 100 किसका वर्गमूल 10 का, हो गया आंसर।
रे बुआ यहाँ पॉइंट हटाएंगे, नीचा में एक सटाएंगे, आगे में है 1 2 3 4, 4 गो जीरो, क्या गो जीरो, 625 किसका वर्गमूल, बोलो 25 का, नहीं होगा। इस पर है 2 गो जीरो, तो एक पर 2 गो जीरो दे दो आंसर। इसको काटना चाहता है तो काट दो, 25 चौक 100 हो जाएगा। इस 100 का वर्गमूल है, मिटा दूं, नहीं नहीं मिटाऊं तो कई को यहां भी है, पॉइंट हटाएंगे एक सटाएंगे, आगे में कितना अंक, 4 गो जीरो का मतलब किसका वर्गमूल है, 100 का, तो यहां दे दो 100। 361 किसका वर्गमूल, बोलो 19 का, नहीं होगा 19 का, 19 नंबर बोलो 171, 19 का 19, 1 9 7 16 2 1 3, 300, सॉरी 916, 361। तो ये अगर नहीं कटेगा तो आंसर, कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बनाए, पॉइंट वाले को पॉइंट हटाएंगे, नीचा में जीरो सटाते चले जाएंगे, मिटा दूं। चलो, जब तक 9th क्लास का बच्चा नहीं आता है तब तक पूरा सरसरा देते हैं 8वां को। मेजमानी से नहीं आया है कृष्णा सो, हाँ नहीं आने दो, जब तक वो नहीं आए, नहीं है तब तक 6ठा 7वां का भी तो बच्चा गायब है वो भला, तो बोलना चाहिए ना, तो 7वें को शुरू करते। चलो 10 तक हो गया था रे बुआ, 11 नंबर देखते हैं, बस हो गया खत्म ये चैप्टर। 11 को कहता बुआ कि x बराबर मान दिया गया है 16/81, इसका ऊपर में ऐसे दोनों के ऊपर में क्या है, रूट, तो रूट x का मान कहता है निकालने के लिए रे बुआ, रूट x का मान ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि अगर हम x बराबर लिखेंगे बुआ तो किसका वर्गमूल, बोलो ना 4 का, ये किसका वर्गमूल 9 का, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, लेकिन बुआ हमें निकालना है क्या चीज, x का नहीं, रूट x का, क्या चीज का, रूट x। अगर x का मान रहता तो आंसर यहां पे घस देती, लेकिन पूछ दिया क्या चीज, रूट x का। थोड़ा सा खचरपन्नी किया है बनाने वालों ने, तो हम क्या करेंगे, रूट x का मान पूछा तो दोनों तरफ रूट चढ़ाने पर, यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुआ, दोनों तरफ रूट चढ़ाने पर, क्या करने पर, चढ़ाने पर रे बुआ। तो इसको रूट के अंदर ऊपर में x चढ़ा दिए, तो इनके भी ऊपर में क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ा देंगे। अब लिखो बराबर में रूट x का वैल्यू, ये किसका वर्गमूल है, 16 का कि 2 का, घसिए दिया 2 का, ये किसका वर्गमूल है 3 का, तो हो गया 2/3। आया समझ में, देख कैसे बना लिए, नहीं समझा, फिर से समझो, x का वैल्यू दिया हुआ है, ये कहता है क्या चीज निकालने के लिए, रूट x का, x क्या बोल रहा है, रूट x है का मान कहता है ज्ञात निकालने के लिए, ये हमें पता है 4 का स्क्वायर है, ये किसका 9 का, तो x बराबर निकल गया 4/9। तो हमें तो निकालना है रूट x का, तो लिखेंगे दोनों तरफ रूट चढ़ाने पर, तो चढ़ा दो दोनों तरफ, इनको भी ऊपर रूट चढ़ा दिए और इनके भी ऊपर चढ़ा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसका थोड़ी कोई फैक्टर है, यही तो हमें निकलना था। तो रूट x बराबर कितना मान निकल गया, 2/3। मिटा दूं, आखिरी क्वेश्चन, मजेदार आ गया नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन अगर रहेगा एग्जाम में तो हमको लगता है अगर 100 का क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चे लोग, तो हमको लगता है कि आधा मिनट में खत्म करके आ जाएगा, आधा घंटा नहीं, आधा मिनट। मास्टरबा को बोलेगा लीजिए सर हो गया। चलो आगे 12 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, कहता है फिर देख लो रे बुआ, दिया हुआ है यदि m बराबर क्या बराबर, रूट अंडर 0.0016 है, तो पूछ दिया है रूट m का
मान, रूट m का मान ज्ञात करें। नहीं हो जाएगा, होगा राम माधव तुमसे ये? आए चलो, नहीं होने वाला हमें समझ में आ गया, समझेगा तब ना होगा। m बराबर लिख दिए रे बउआ, रूट अंडर ऐसे है तो 0.0016 लिख दिए। हम क्या बताए थे, पॉइंट को उड़ा देंगे हवा में तो नीचा में एक सटाना पड़ेगा। आगे में 4 अंक तो कितना जीरो, 4 जीरो का मतलब किसका वर्गमूल? ये नहीं पता है, पता है तो लिखो m बराबर रूट अंडर ये किसका वर्गमूल? 4 का, क्योंकि संख्या के पीछे में जीरो का कोई वैल्यू नहीं। ये किसका वर्गमूल? 100 का हुआ। अब देख लो रे बउआ, m बराबर तो यहां रूट थोड़ी चढ़ाएंगे, ये हो गया, अब रूट नहीं चढ़ेगा। रूट के अंदर में तो निकाल ही दिए हैं अंक, तो ये हो गया m बराबर कितना, 4/10 100 नहीं, 4/100 इसलिए निकालें कि ये 4 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर। तो रूट अंडर में अगर 4 गुने 4 रहेगा तो क्या गो 4 बाहर, एगो 4 बताए थे। रूट के अंदर में अगर कोई सेम डिजिट 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा। यहां भी है 10 गुने 10 अति 100 गुने 100, तो कितना 100, एगो 100। ऐसे करके निकाल दिए हम। अब देख लो हमें मान क्या पूछ रहा है, आए हाँ, तो फिर हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ाने पर, क्या करने पर, चढ़ाने पर, चढ़ा दो रूट है। तो चलो अब इसको लेके लगाएंगे तो रूट अंडर m बराबर रूट अंडर 4/100, तो रूट m बराबर मान कितना निकल जाएगा रे बउआ, 2/10 आंसर। कोई दिक्कत? ये समझा कैसे किए राम माधव? ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर, 10 का। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, मिटा दूं? फिर से समझो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले हमें m का वैल्यू निकाल लेना है। m का वैल्यू इसी से निकलेगा। और फिर रूट चढ़ाने, रूट का मान पूछ रहा है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यानी इनके ऊपर भी रूट चढ़ाए हैं तो जो m का मान निकलेगा उनके ऊपर भी रूट चढ़ा देंगे। तो स्वाभाविक है ये वर्गमूल किसी न किसी का होवे का करेगा, नहीं होगा ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मिटा दूं? चलो आज की क्लास हो गई समाप्त। जिंदगी चलो।